समय क्या है? समय का निर्माण कैसे होता है? भौतिक वैज्ञानिक तथा लेखक पॉल डेविस के अनुसार समय आइंस्टाइन की अधूरी क्रांति है। समय की प्रकृति से जुड़े अनेक अनसुलझे प्रश्न हैं। समय क्या है? समय का निर्माण कैसे होता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समय धीमा कैसे हो जाता है? गति में समय धीमा क्यों हो जाता है? क्या समय एक आयाम है? अरस्तू ने अनुमान लगाया था कि समय गति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समय नहीं। अरस्तू के पास आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत को जानने का कोई माध्यम नहीं था जिसके अनुसार समय की गति में परिवर्तन संभव है। इसी तरह जब आइंस्टाइन साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के विकास पर कार्य कर रहे थे और उन्होंने क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा था कि द्रव्यमान के प्रभाव से अंतराल में वक्रता आती है, लेकिन उस समय आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार करने की खोज एडवीन हब्बल ने आइंस्टाइन द्वारा साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के प्रकाशित करने के 13 वर्षों बाद की थी। यदि आइंस्टाइन को विस्तार करते ब्रह्मांड का ज्ञान होता तो वे इसे अपने साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत में शामिल करते। अवधारणात्मक रूप से विस्तार करते हुए ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के फलस्वरूप धीमी गति से विस्तार करते हुए क्षेत्र के रूप में अंतराल की वक्रता दर्शाना ज्यादा आसान है। हमारे ब्रह्मांड के सबसे नाटकीय पहलुओं में एक यह है कि उसका विस्तार हो रहा है और विस्तार करते अंतराल में गति, बल तथा वक्र काल अंतराल की उपस्थिति है। अगले कुछ अनुच्छेदों में हम देखेंगे कि समय एक आकस्मिक अवधारणा है। टाइम इज एन इमर्जेंट कॉन्सेप्ट। गति तथा बलों की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप समय की उत्पत्ति होती है, लेकिन जिसे हम समय मानते हैं वह एक मरीचिका या भ्रम मात्र है। हमारी स्मृति भूतकाल का भ्रम उत्पन्न करती है। हमारी चेतना हमारे आसपास हो रही घटनाओं के फलस्वरूप वर्तमान का आभास उत्पन्न करती है। भविष्य हमारी भूतकाल की स्मृति आधारित मानसिक संरचना मात्र है। समय की अवधारणा हमारे मन द्वारा हमारे आसपास के सतत परिवर्तनशील विश्व में को क्रमिक रूप से देखने से उत्पन्न होती है। जॉन मैकटाग्टा अन्य दार्शनिकों के अनुसार समय व्यतीत होना एक भ्रम मात्र है, केवल वर्तमान ही सत्य है। मैकटैगार्ट समय के विश्लेषण की A, B तथा C श्रृंखलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस समय विश्लेषण का सारांश नीचे प्रस्तुत है। समय के पूर्व और पश्चात के पहलू मूल रूप से समय के तीर एरो ऑफ टाइम के रूप में ही है। किसी व्यक्ति का जन्म उसकी मृत्यु से पूर्व ही होगा, भले ही दोनों घटनाएं सुदूर अतीत का भाग हो। यह एक निश्चित संबंध है। इस कारण मैकटैगार्ट कहते हैं कि कहीं कुछ समय से भी ज्यादा मौलिक होना चाहिए। समय के भूत, वर्तमान और भविष्य के पहलू सतत परिवर्तनशील है। भविष्य की घटनाएं वर्तमान में आती है तथा तपश्चात भूतकाल में चली जाती है। ये पहलू समय की एक धारा का एहसास उत्पन्न कराता। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।